हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि बरकत, जो घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि होती है, वो कैसे बनी रहे, इसके लिए एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं वही वीडियो बना रही हूँ कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि कैसे बनी रहे, घर में पैसों की बरकत कैसे हो। तो इसके लिए हमें बहुत से जो है उपाय करने होंगे, या नियम जो होते हैं, छोटे मोटे नियम, वो करने होंगे। और ये बिल्कुल सरल से नियम है जो मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे मैं कहती हूँ कि जल्दी उठना है, नहाना है, जल्दी उठ के नहाना ही है, बस सीधा काम आप फ्रेश होके नहाने का करें। कई लोग होते हैं कि हम जल्दी, कई कमेंट आए कि हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो जब भी आप उठते हैं, जिस भी वक्त उठते हैं, तो आप फ्रेश होके नहाइए। जाके सबसे पहले नहाइए और घर में भगवान की जैसे भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करिए। और अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं। इससे एक जो क्या है कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हमें कितना अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छा वातावरण लगता है, बिल्कुल शांति लगती है और एक खुशबू आती रहती है। उसी तरह से हमारे घर में भी भगवान की अगरबत्ती और धूप की खुशबू होनी चाहिए। इससे क्या है कि घर में बहुत सुख शांति दिखती है, आने वाले को ही दिखती है, और एक खुशबू से हमारा घर महकता रहता है। तो सुबह से ही भगवान की जैसे भी आप पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे घर में तो ठाकुर जी की सेवा है, तो वो सुबह से ही हो जाती है ठाकुर जी की सेवा। और फिर हम धूप अगरबत्ती कर देते हैं। और जो भी हमें पाठ करने होते हैं, जैसे कोई हनुमान चालीसा करनी है, कोई लक्ष्मी चालीसा करता है, कोई गणेश चालीसा करता है, जो भी आप करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो आपको अगरबत्ती धूप तो जला के रखनी है घर में, जिससे आपके पॉजिटिव वाइब्स आए घर में। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम है कि बहुत से घरों में जेंट्स लोग क्या है कि घर की औरतों को ढंग से बात नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। सबसे पहले आप घर की जो औरत होती है, जो भी हैं, चाहे आपकी बहन बेटी है, आपकी औरत है, आपकी मिसेज है, आपकी पत्नी है, जो भी है घर में, जितनी भी माँ है, और सबकी इज्जत करिए, किसी के सामने मत बोलिए और सबकी इज्जत करिए। तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी हमेशा ही। क्योंकि औरत को लक्ष्मी कहा गया है, घर की लक्ष्मी औरत ही होती है, और उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। तो घर की औरतों की इज्जत करिए, उनसे इज्जत से बात कीजिए और उनकी इज्जत करिए। तो इससे भी घर में सुख शांति आती है। तीसरी बात होगी कि जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं, बहुत सी पूजाएं होती हैं, बहुत से त्यौहार आते हैं, तो जब भी हम पूजा करें तो पाटा जो बिछाते हैं उसमें या तो पीला कपड़ा या तो लाल कपड़ा बिछा के करें। क्योंकि लाल रंग होता है लक्ष्मी जी को पसंद होता है, और पीला रंग विष्णु जी का रंग है। तो ये दोनों ही रंग होने चाहिए। तो इससे क्या है कि घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। लाल पीला रंग ज़्यादा यूज करें आप पूजा के वक्त। और सारे जो आपके देवी देवता आपने लगा रखे हैं, तो उनमें से कोई 2 तस्वीर एक ही देवता की ना रखें मंदिर में। जैसे हम गणेश जी 2 रख लेते हैं या लक्ष्मी जी 2 रख लेते हैं, ऐसे नहीं। हमें एक देवता की एक मूर्ति रखनी है अपने मंदिर में। तो और बस धूप अगरबत्ती जरूर करनी है। तो ये हो गई बातें। अब और मैं आपको बताती हूँ कि और छोटी छोटी क्या बातें करनी चाहिए। तो और सुबह सुबह नहा के, कई लोग जैसे घर के दरवाजे को साफ करके, जो घर के बाहर का दरवाजा होता है उसको साफ करके उसमें रंगोली वगैरह भी कई लोग बनाते हैं। हम इतना ना भी करें तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दें, पानी में थोड़ा से दूध के जो है छांटे डाल दें, दूध का थोड़ा सा डाल दें, बूंदे, और फिर उस पानी से आप अपने आगे का जो, उसको धुरी मुड़ा बोलते हो, चाहे दरवाजे के आगे का बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसमें आगे उस पानी को छिड़कते हैं। बाकी जो भी आप पूजा वगैरह करते हैं घर में, भगवान को जो लोटे का पानी चढ़ाते हैं, उस पानी को भी सारे घर में छिड़क देते हैं। तो उससे भी क्या है कि पूरे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो हमेशा ये काम जरूर करें कि, और अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं उठ के बाहर का जो सफाई है, को सफाई तो करनी है, आपको बिल्कुल सफाई रखनी है, घर में गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है। जितना भी कबाड़ है उसको भी निकाल दें घर से।
कई लोग कबाड़ भरते जाते हैं, तो इससे भी आपके क्या है कि सुख समृद्धि नहीं होती है, घर में शांति भी नहीं रहती है। कबाड़, एक तो दक्षिण दिशा में कबाड़ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण जो दिशा होती है वो अग्नि की दिशा होती है, कि उसमें अग्नि यदि जलाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है। और मैंने तो इस बात को देखा है। मेरे घर में एक कमरा है ऊपर, जिसको मैं किराए से दे रखती थी पहले लड़कों को। इंजीनियर कॉलेज हमारे घर के पास पड़ता है, तो उस कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ एक मैंने स्टोर सा बना रखा था। उसमें अभी भी है वो स्टोर, अब बहू को दे रखा है मैंने। तो उसमें वो बच्चे क्या करते थे कि उस स्टैंडिंग जो मैंने लगा रखा था, स्लैब लगा रखा था, उसमें वो अपना खाना बनाते थे। 2 लड़के रहते थे। तो उससे क्या है कि जब अग्नि उसमें जलती थी तो बहुत पैसा आता है। उन बच्चों के पास भी खूब अच्छा पैसा आता था। वो ट्यूशन भी लेते थे, पढ़ते भी थे साथ में। तो वो कहते आंटी हमारे तो बहुत अच्छा रहा आपका घर। और मेरे खुद के भी खूब अच्छा पैसा उस कमरे ने कमा के दिया मुझे। तो दक्षिण दिशा की तरफ हो सके तो आप अपना अग्निकोण रखें, तो वो ठीक रहता है बहुत। तो हो गई ये बातें। और मैं बताती हूँ आपको और क्या छोटे छोटे उपाय हमें करने हैं। उपाय ये है धन संचय करने का कि जो जिस मतलब जिस भी आप बटुए में या कोई भी पर्स है आपका, उसमें अगर यदि पैसा आप इकट्ठा करते हैं तो वो जैसे एक पोटली बना लीजिए, लाल और पीले रंग की पोटली बना लेंगे। तो उसमें आप यदि अपने बचत के पैसे रखेंगे तो आपकी बचत खूब होगी और सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि वो पैसा आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी जी को पसंद है और पीला रंग विष्णु जी को पसंद है, तो दोनों का साथ होता है तो वहीं लक्ष्मी होती है। तो आप जरूर एक पोटली बनाइए, उसमें लाल रंग की पोटली बना लीजिए, लाल और पीले रंग की 2 कपड़ों से मिलके बना लीजिए, चाहे हाथ से उस पोटली को बना लें। बना के उसमें पैसे अपने रखते जाएं बचत के, या कोई भी पैसे रखें तो उसमें आपके पैसे बचते जाएंगे और आपके धन संचय होता जाएगा। एक उपाय या नियम जो भी आप मानते हैं वो ये है, हमारे घर में जो सुख समृद्धि आती है उसके लिए आप क्या करें कि जो भी आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा या जो भी थोड़ा सा हिस्सा भी है ना, तो आप उसको दान जरूर करें या अतिथि को खिलाएं। या उस पैसे को जैसे 5% ही पैसा है आपकी कमाई का, उसको इकट्ठा करते ही जाएं, इकट्ठा कर लें या रोज ही दान कर दें। इकट्ठा अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इकट्ठा हो जाए वो पैसा तो उसको क्या है कि उस पैसे से आप गरीब बच्चों को दे दें, कुछ बिस्किट के पैकेट दे दें, कुछ खाने का दे दें, या उनको कपड़े दे दें, या कुछ भी कर दें। तो वो पैसे इकट्ठे कर लें आप, एक बार इकट्ठे कर लें आप। ऐसे थोड़े थोड़े पैसों से तो कुछ नहीं होगा। आप हर महीने आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वो आप गरीबों में बांट दें। गरीब क्या बेचारे ज़रूरतमंद होते हैं, उनको ज़रूरतमंद कहना चाहिए, तो उनको खिला दें, बड़े खुश होते हैं बच्चे, बड़े खुश होते हैं। कच्ची बस्तियों में जाके हम तो कई बार ऐसा करते हैं कि कच्ची बस्ती में जाके ही दान पुण्य कर देते हैं। चाहे तो उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल दे देते हैं, चाहे बिछाने के लिए चादर दे दें, चाहे खाने के लिए उनको चाय पिलाए आते हैं, चाहे हम उनको कोई कचौड़ी है, समोसे हैं, वो खिलाते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं, हमें दुआएं देते हैं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं बिल्कुल उन बच्चों को दें। तो उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यदि हम खाने पीने को देते हैं तो उनके माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं और वो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। तो अपनी कमाई में से थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए। दूसरे, अपनी जो बहन बेटियां हैं, जो अतिथि आपके घर में आते हैं, तो अतिथि से पहले आप खाना नहीं खाएं कि आपने खाना खा लिया अतिथि को खिलाया ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके घर में जो मेहमान आए उसको खाना खाए बिना नहीं भेजें। आज से कोई कितने साल हो गए होंगे, जो मेरे नाना जी थे वो खाना खिलाए बिना नहीं भेजते थे। कोई भी मेहमान घर में आया तो वो खाना खिलाए बिना नहीं भेजते थे उनको। और पहले के लोग ज़्यादातर, जैसे आज हम चाय वगैरह पिलाते हैं, वैसे लोग खाना खिलाते थे, अपने मेहमान को खाना खिला के ही भेजा करते थे। तो ज़रूर आप अतिथि का अनादर ना करें, उसे खाना खिलाकर ही भेजें जहाँ तक हो सके। तो इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो बहुत से ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, हमें लगता है कि नहीं कर सकते, लेकिन हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और बाकी के मैंने आपको बता ही रखे हैं कि किचन में हमें ना के जाना है। किचन के जो बर्तन है, रात को कभी भी सिंक भरी नहीं छोड़नी है, बर्तनों की खाली। यदि आपके मेड आती है तो उन बर्तनों को थोड़ा सा पानी से धो के रख दें। और जो डस्टबिन होता है उसको भी भर के ना रखें,
कचरे से। एक तो किचन में बदबू सी हो जाती है, दूसरे मतलब आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है गंदगी से। तो आप अपने जो डस्टबिन है किचन का उसको बिल्कुल साफ़ कर लें और उसमें पॉलीथीन बिछा के रखें, बिल्कुल साफ़ करके रखें, उसको गंदा ना रखें। और किचन में किचन की चप्पल अलग रखें, सारी चप्पलें उसमें नहीं लाएं। इससे एक तो वो गंदी होती है, दूसरे हम हर तरह से बाहर से कैसे भी गंदे पैर लेके आते हैं, तो हमें जूते चप्पल, बाहर के जूते चप्पल लेके नहीं घुसना है किचन में, बाहर ही खोल देने हमारे जूते। और ज़्यादातर हो सके तो अपने जूतों को बाहर ही खोल दें, मंदिर तक ना लाएं, तो मंदिर के पास भी ना लाएं। और ना रखें कभी, क्या आपने मंदिर के पास जूते रख दिए या कोई ऐसी वैसी अनैतिक चीज़ रख दी, ऐसी कोई चीज़ ना रखें आप, तो दूर ही रखें। और जो भी आप अगर सात्विक भोजन करते हैं घर में, जैसे हमारे सात्विक भोजन होता है, यदि किसी को प्याज लहसुन खाना हो तो उन बर्तनों को अलग रखें आप, बिल्कुल भी अपने जो खाने के बर्तन हैं उनको अलग रखें। और यदि आपको प्याज लहसुन बनाना है या कोई मैगी भी बनानी है, मैंने तो मैगी का बर्तन भी अलग रख रखा है, क्योंकि मैगी के मसाले में भी लहसुन वगैरह होता है, तो मैंने तो मैगी का बर्तन भी अलग रख रखा है। तो ऐसे बर्तनों को भी अलग रखें। जो आप सात्विक खाना बनाती हैं तो वो बर्तन अलग रखें, और यदि ऐसा कोई खाना बनाती है तो उन बर्तनों को अलग रखें। और जब ऐसा कोई चीज़ बना लेती हैं आप अपने गैस पर, तो गैस को बिल्कुल साफ़ कर दें। इससे आपके ये रहेगा कि आपकी साफ सफाई रहेगी, इससे आपकी सुख समृद्धि आएगी। तो गैस चूल्हे को हमेशा साफ रखें, वही हमें सब कुछ बना के देता है। खाना हमें गैस से ही मिलता है, चूल्हे से। जब वो नहीं होगा तो उस दिन हमें चाय भी नहीं मिलेगी, तो उसको बिल्कुल साफ़ रखना है। चाय भी नहीं ढोलनी, अगर ढुल जाती है तो उसको भी साफ़ कर दें। बिल्कुल साफ़ रखें आप अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को भी साफ़ रखें। साफ़ सफाई से ही आपके घर में लक्ष्मी आएगी। तो ये जो मैंने आज 2-4 बातें आपको बताई हैं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे बताइएगा कि मैं इस तरह की वीडियो बना के आपको दूं क्या। और अच्छा, एक क्वेश्चन था कि मैं आंटी जल्दी नहीं उठ सकती हूँ, आकांक्षा का था कि मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ क्योंकि मेरे पति रात को आते हैं देर से, और देर से खाना वाना खाते हैं, तो देर से हम सोते हैं, तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकती हूँ। तो कोई बात नहीं है, आप जल्दी नहीं उठ सकती हैं तो आप जब भी काम शुरू करती हैं आपके घर का, जब उठ के काम शुरू करती हैं, तब भी आप अपना काम या पूजा पाठ जो भी करती हैं कर लें। जब भी पूजा पाठ के लिए आपको टाइम मिलता है तब कर सकती हैं। पहले जो ज़रूरी काम है आपके वो करिए, उसके बाद आप दूसरा काम कर लीजिए। जब आप अपना काम उठ के शुरू करती हैं तभी आप अपने, जैसे मैं बताती हूँ कि पूजा पाठ करिए, या अब मेरे ये हुआ है कि मेरी बेटी जब से आई मेरे घर में, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मेरी बेटी मेरे पास रहती है, दोता मेरे पास रहता है क्योंकि दामाद जी गुजर गए। तो मेरा जो दिनचर्या है वो बदल गई। पहले मेरी दिनचर्या ये थी कि मैं उठते ही नहाती अभी भी हूँ मैं, और फिर किचन में घुसती हूँ। तो पहले मैं पाठ पूजा करती थी, अपनी सेवा मेरे पति करते हैं ठाकुर जी की, तो पहले मैं पूजा करती थी अगरबत्ती धूप की, उसके बाद मैं हनुमान चालीसा करती थी, अपने भगवान के नाम लिखती थी, सब करती थी। लेकिन मेरी दिनचर्या बदल गई। अब मुझे अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, मैं अपने आप अपने मन से बनाती हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, मैं अपने मन से बनाती हूँ। सब उठने को तैयार है, बेटी भी तैयार है, बहू भी तैयार है, लेकिन मैं अपने मन से बनाती हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ, तो मैं अपने मन से बनाती हूँ। तो मैं पहले टिफ़िन बेटी और दोते का बना देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो टाइम जब भी आपको मिले तब आप अपनी पाठ पूजा कर लीजिए। भगवान ये नहीं कहता है कि आप सुबह उठ के पूजा पाठ करो, आपकी श्रद्धा चाहिए भगवान को, और कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा से भगवान को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। भगवान श्रद्धा का भूखा होता है, ना कि कोई टाइम नियम का भूखा होता है। लेकिन हाँ, रोज़ आप अपने पाठ पूजा जरूर करें, इससे मन को शांति मिलती है और कुछ नहीं है। मन को बहुत बड़ी शांति मिलती है जब हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, तो हमारे मन को बहुत बड़ी शांति मिलती है, और घर में भी एक शांत वातावरण हो जाता है। तो घर में धूप अगरबत्ती सुबह शाम जरूर करिए। शाम को भी जब हम घर में पूरे में लाइट जलाते हैं
तो धूप अगरबत्ती पूरे घर में फेरती हूँ। मैं तो घंटी बजाती हूँ, पूरे घर में धूप अगरबत्ती फेरती हूँ और बाहर तक फेरती हूँ। और बाहर कभी भी शाम को आप अंधेरा ना रखें, अंधेरा लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है, इसलिए जहाँ लाइट होगी वहीं लक्ष्मी जी आपके आएंगी। तो हमेशा बाहर का जो जगह है आपका, कोई भी पोर्च है, कुछ है, जहाँ बाहर आप लाइट ज़रूर जलाएं। तो इससे आपके कभी भी जो है घर में गरीबी नहीं रहेगी। तो ये जो छोटे छोटे नियम है इनको आप करते रहिए। ये घर के काम के साथ भी हो सकते हैं, ये कोई अलग से नहीं है कि हम अलग से कोई नियम कायदे आपके ऊपर लगाते हैं, नहीं, आपके ये काम आपके काम के साथ हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। नए लोग हैं तो हाँ, हमारे चैनल पे सब तरह की वीडियो मिलेगी आपको। कुकिंग की वीडियो मिलेगी आपको, क्लीनिंग की, जो घर क्लीनिंग करते हैं हम उसकी वीडियो मिलेगी, आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो मिलेगी। आप जिस तरह की वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए। उससे अगले दिन आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी, जो वीडियो आप कहेंगे वो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए और घर में सुख समृद्धि रखिए छोटे छोटे नियमों से।